बद्रीश भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सब लोग भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलने की चेष्टा कर रहे हैं। और जो प्रसंग हमारे चल रहे हैं, उन सारे प्रसंगों के बीच में एक दूसरे के प्रति तारतम्य है। ऐसा लगता है जैसे कागभूषण गरुड़ जी का प्रसंग भी एक दूसरे में मिला जुला है। भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी का भी प्रसंग, शंकर भगवान कुंभज ऋषि का भी प्रसंग, सती द्वारा भगवान की परीक्षा लेना और फिर दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में पर्वत की पुत्री बनना, दशरथ का अपने गुरुदेव के घर जाकर के प्रार्थना करना कि मेरे पुत्र नहीं है, और पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा की साधना तपस्या करना, उसके बदले में भगवान से कहना कि आप ही मेरे पुत्र बन जाएं तो अच्छा है। चाहे ही तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु मेरे को आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान कहते मेरे जैसा तो आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। इस प्रसंग को आगे जाके जोड़ के देखते हैं तो मनु शत्रुपा कौशल्या दशरथ के रूप में संसार में पैदा होते हैं। और इधर क्षीर सागर में जय विजय पहरा देते हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमार आते हैं, आपस में कुछ वाद विवाद होता है। उसके बदले में ऋषि कुमार जय विजय को राक्षस होने का श्राप दे देते हैं। विष्णु भगवान जी को आवाज का पता लगता है, बाहर आते हैं। जय विजय थर थर कांपते हैं। भगवान पूछते हैं तुम्हारे कांपने का कारण क्या है? क्षीर सागर में तुम्हारे कांपने का कारण? तो चारों ऋषि कुमारों ने कहा कि हमने इनको श्राप दिया है। भगवान कहते हैं आपका श्राप अंगीकार है। ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे, पर मैं इनका कल्याण करने के लिए 4 जन्म लूंगा। और फिर भगवान क्षीर सागर से लक्ष्मी के मायके से निकल जाते हैं और जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं। उनका कल्याण करने के लिए वराह भगवान का अवतार लेते हैं नारायण, और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए
नरसिंह भगवान का अवतार लेते हैं, लेकिन दोनों का कल्याण होता नहीं। वो कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, भगवान राम बन के आते हैं। फिर दंत वक्त्र शिशुपाल, दो रूपों में वही राक्षस प्रकट होते हैं। उनका कल्याण करने के लिए भी भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। राम कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। राम जी का जन्म होता है, राम जी को वनवास होता है। इसके बीच में कई प्रकार की शिक्षाएं हमको मिलती हैं कि किसी को भी वचन नहीं देना चाहिए, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। अपने औकात को देखना चाहिए, अपनी हैसियत को देखना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसकी तरफ भी देखना चाहिए। ऐसा हमारे परिवारों में भी होता है। पति पत्नी को कई प्रकार का प्रलोभन देता है, पत्नी पति को कई प्रकार का प्रलोभन देता है, माता पिता पुत्रों को कई प्रकार का प्रलोभन देते हैं, और पुत्र अपनी पत्नियों को कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं। लेकिन इन सब वचनों का परिणाम क्या निकलता है कि जो दशरथ जी ने कैकेयी को दिया था और हाथ से राम छूट गए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसी दुविधा पड़ी कि न राम मिले न माया मिली, और राम जी हाथ से छूट गए। और दशरथ जी को श्राप लगा था श्रवण के माता पिता का। उस श्राप के पीछे एक तो वरदान था और एक श्राप था। वरदान ये था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे, वैसे तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो श्रवण के माता पिताजी ने श्राप दिया था, और उसी का परिणाम पुत्रों की प्राप्ति तो हुई, पर दशरथ जी का बड़बोलापन, जो मांगना है मांगो, जो चाहना चाहो। पहले कैकेयी के पिताजी को वरदान दिया कि आपकी बेटी के गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा। लेकिन जब समय के साथ साथ राम जी बड़े हुए, राम जी की ख्याति को जब देखा, अहिल्या का उद्धार कर दिया, ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया, मारीच पता नहीं कहां जाके गिरा, धनुष भंग किया। बड़े बड़े राजाओं जो धनुष को नहीं तोड़ सके उसको तोड़ा, और जानकी जी के साथ विवाह उत्सव हुआ। और ऐसा विवाह उत्सव हुआ कि एक साथ चारों भाइयों का विवाह हो गया। लड़कियां ढूंढनी नहीं पड़ी, वधुएं ढूंढनी नहीं पड़ी। राम जी की इस प्रकार की ख्याति को देख करके दशरथ कैकेयी के पिता को दिए हुए वरदान को भूल गया। जैसा आपके और हमारे जीवन में होता है, बच्चा पढ़ता हो, पढ़ाई में कमजोर हो, तो हम दुर्गा माता के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, हमारा बेटा
अच्छे नंबर में पास होगा तो हम मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाएंगे, वो भी सोने का। बचपन में छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, हम हनुमान जी के मंदिर में जाके बोल देते हैं सवा मणि चढ़ाएंगे। घर के ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आ जाती है तो हम देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ते फिरते हैं। बचपन में छोटी सी कथा महापुरुषों के द्वारा मैंने सुनी है कि एक किसान गाय भैंस बैल पालता था, लेकिन संध्या के समय चरने के बाद सारे जानवर घर आ गए, पर एक बछड़ा नहीं आया। अंधेरा हो गया था। इसने अपने पड़ोसी को कहा कि मेरा बछड़ा नहीं आया, आप थोड़ा सहायता करें। मशाल जला करके दोनों मित्र बछड़े की खोज में चल रहे हैं तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिला। इसने हनुमान जी को कहा कि प्रभु कृपा करो, बछड़ा मिल जाएगा तो 4 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा तो काली माता का मंदिर। मां कृपा करो, बछड़ा मिल जाए तो 8 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, राम जी का मंदिर। प्रभु आप सबकी कृपा करने वाले हो, बछड़ा मिल जाए तो 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। दोनों मित्र चलते गए, मंदिर मिलते गए, और ये हर मंदिर के सामने हाथ जोड़ के बोलता प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब बछड़ा बहुत देर तक नहीं मिला तो साथी ने जो ये जगह जगह मंदिरों में बोल रहा था उस पैसे की कैलकुलेशन की, हिसाब किताब जोड़ा तो पता लगा कि 20 रुपया हो गया। इसने भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए 20 रुपए तक बोल दिया। पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब आप जगह जगह मंदिरों में प्रसाद के लिए बोलते जा रहे हो, पर थोड़ा मेरे को ये तो बताओ कि बछड़ा है कितने का आपका? बोले भाई साहब बछड़ा तो ज्यादा कीमती नहीं है, 1-2 रुपए का होगा। पुराने समय की बात जो महात्मा कथा सुना रहे थे। बोले बछड़ा 2 रुपए का, प्रसाद 20 रुपए का, ये हिसाब किताब क्या है? बोले हिसाब किताब कुछ नहीं है, सब देवी देवताओं को मैंने थोड़ा थोड़ा दाना डाल दिया है, कोई ना कोई देवता सहायता करेगा, बछड़ा मिल जाएगा और बछड़े को घर ले जाऊंगा। बोले प्रसाद 20 रुपए का, इसने का चढ़ाना किसने है? ये पत्थर की मूर्तियां हैं, इनको पागल बनाना है। हमारे आपके जीवन में भी यही चल रहा है। हमने परमात्मा को पत्थर की मूर्ति समझ लिया। मेरा मकान बनेगा तो मैं ये करूंगा, मेरी दुकान चलेगी तो मैं ये करूंगा, मेरी लॉटरी खुलेगी तो मैं ये करूंगा, मेरे को धन संपत्ति मिल जाएगी तो मैं ये करूंगा। अभी 5-6 दिन पहले मेरे पास हावड़ा से किसी का फोन आया और वो मेरे को पूछने लगा कि महाराज जमीन में कोई गड़ी हुई वस्तु हो उसके बारे में आप बता सकते हो क्या?
मैंने कहा भैया मैं ये काम नहीं करता। जमीन में गड़ी वस्तु तो सोना भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, लोहे के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, तेल के भंडार हैं। इसके लिए तो आपको किसी वैज्ञानिक की आवश्यकता पड़ेगी। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने सुना है कि कई महात्माओं के पास शक्ति होती है, दिव्य दृष्टि होती है, वो आंख बंद करके धरती में क्या पड़ा है, क्या छिपा है, वो बता देते हैं। जैसे एक बार मेरे को विदिशा जिले में जाना पड़ा, तो जिस परिवार में मैं रुका था उन्होंने पानी के लिए बोरवेल लगाना था। तो मेरे को बोले कि महाराज खेत में चल के आप ये बताओ कि किस जगह पे बोरवेल लगाया जाए ये पानी निकल आए। अब मेरे को तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, पर मैंने कहा खेत तो दिखाओ। खेत दिखा, पड़ोसी का बोरवेल देखा, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 नदी का किनारा दिखा। और खेत के किनारे पर जाके मैंने कहा कि यहां खोद दो, भगवान की कृपा हुई तो जल निकल आएगा। 200 फुट में जल निकल आया। क्योंकि मैंने देखा जो पड़ोस में नदी है वो 50 फुट गहरी है, तो उसके स्रोत से पानी यहां तक आ ही गया होगा और प्रभु की कृपा से जल निकला। वो परिवार आज तक मेरे को मानता है कि आपके अंदर चमत्कार है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यदि आपके पास दिव्य दृष्टि है तो इस दिव्य दृष्टि से सोना चांदी नहीं ढूंढना, इस दिव्य दृष्टि से उस परमपिता परमात्मा की खोज करना है। दशरथ के पास दिव्य दृष्टि थी, लेकिन दशरथ ने वो दिव्य दृष्टि कहां लगाई? राम को राजा बना दे। पुरानी बातें भूल गया। कैकेयी को वचन दिए थे, कैकेयी को याद आया, कैकेयी को नहीं मंथरा को याद आया। ऐसे ही कथा को हम जोड़ते जाएंगे तो कथा सूत्र रूप में हमको ज्ञान देती जाती है, ज्ञान देती जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंत में 2 शब्द लिखे हैं, शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। उन्होंने रामायण का खंड पाठ करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा सतपंच 7 या 5 चौपाई, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। जो मनुष्य इस रामायण में से 7 या 5 चौपाइयां उसको पूर्ण रूप से समझ करके अपने हृदय में धारण कर ले। कहां धारण कर ले? जीभ पर नहीं, दिमाग में नहीं, हृदय में पक्का स्थान दे दे।
सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। ऐसी चौपाइयां सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित बरनाना। सुभग सरनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। ऐसी चौपाई निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिंह सह रघुनायक। ये चौपाई कितनी सुंदर है। राम हृदय में बैठेंगे, कथा सुनना है, और कथा सुनते सुनते समुद्र जैसे नदियों से भरता नहीं है, ऐसे हमारा आपका मन भी भरे नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में निवास करो। और जिन्होंने अपनी आंखों को चातक पक्षी बना लिया है, और जो चातक पक्षी 24 घंटे बादलों की तरफ देखता रहता है, नदी में पानी भरा है, कुएं में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, पर वो उस पानी को नहीं पीता, रहे ही दरस जलधर अभिलाखे। उसको तो भगवान के, उसको बादलों में जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है उसको पीना है, उसी की अभिलाषा करता है। ऐसी चौपाइयां सतपंच चौपाई, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बोले ऐसे आदमियों के मन रूपी हृदय में उनका जो घर है वो आपका मकान है। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, आप सीता जी के साथ में वहां जाके वास करें। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जास। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु ही तास। जो तुम्हारे जस का गुणगान करता है, जिसकी जीव आपके निर्मल यश का गान करती है, जिसकी जीव हंसनी बनकर के मोतियों को चुनती है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जो ऐसा है भक्त, प्रभु आपके हृदय में वास करो। सतपंच चौपाई मनोहर, जानिन जो नर उर धरे। हृदय में धारण करना है, अखंड पाठ नहीं करना। अखंड पाठ करो, इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन अखंड पाठ करने वालों की हालत क्या है। कोई कहता है मैं रामायण का 14 घंटे में अखंड पाठ कर लेता हूं, कोई कहता है मैं 16 घंटे में अखंड पाठ कर लेता हूं, कोई कहता 18 घंटे लगते हैं, कोई कहता 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे लगते हैं। पर मेरी तो पूरी जिंदगी बीत गई, मेरे से आज तक अखंड पाठ हुआ ही नहीं।
क्योंकि अखंड पाठ तभी होगा जब रामायण अखंड होकर के हमारे आपके शरीर के अंदर वास कर दे। हमारी मधुरी वाणी होनी चाहिए, विवेक से भरा हुआ मन होना चाहिए, विचारों से भरा हुआ कथन होना चाहिए, किसी के दिल को दुखाने वाली बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, और शब्दों का प्रयोग ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। शास्त्रों में कहा है वचनम किम दरिद्रता, मीठी भाषा बोलने में दरिद्रता क्यों करते हो? बढ़िया भाषा बोलो, प्यार की भाषा बोलो, पड़ोसी भी प्रसन्न है। हम अपने महापुरुषों की तरफ देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ, मन में देश को स्वतंत्र करने की बातें थी, पर बस को लेकर के लाहौर चले गए। नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, उनके मन में भी पीओके को लेने की भावना है, पर नवाज शरीफ की बेटी की शादी पर उनके गांव चले गए। वचनम किम दरिद्रता, मीठी भाषा बोल के दूसरे को दिया दिल जीता जाए। सामने वाला यदि गलत काम करेगा तो फिर उसके लिए हमारे पास दूसरे शस्त्र अस्त्र हैं, लेकिन उन शस्त्र अस्त्रों को छुपा के रखना है। संसार में जीना है तो छल कपट भी करना पड़ेगा, संसार में जीना है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा। बड़े से बड़ा सन्यासी, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा तपस्वी यदि आपको ये कहता है कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि शास्त्रों ने कहा संसार ही झूठा है, असत्य है संसार। दिन के समय जो हमको दिखाई देता है, थक जाने के बाद, थोड़ा सा नींद आने के बाद स्वप्न लोक शुरू हो जाता है। जो दिन में सोचा नहीं था, देखा नहीं था, पता नहीं था, वो सब सपने में आता है। जिमि सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूर दुख होई। आदमी सोया हुआ है, धर्म पत्नी थोड़ा दूर दूसरे पलंग पर सोई हुई है, और अचानक पति को स्वप्न आता है कि दुष्ट चोर आ गए, चोर आ गए, और चोरों ने आके गर्दन काट दी। अब गर्दन काट दी स्वप्ने में, पर हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, ऐसा बड़बड़ाता है। तो पत्नी अपनी पलंग से उठ करके उनके पास आती है, आके हिलाती है, झकझोड़ती है, और झकझोड़ने के बाद आंख खुलती है। क्या बोल रहे हो? देख रहा है अपना ही घर है, पत्नी पास में है, दरवाजे पे कुंडी लगी है, लेकिन जिमि सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूर दुख होई। बिना जागे दुख दूर नहीं होता। ऐसे ही असत्य संसार है, झूठ से भरा हुआ संसार है, पर इस झूठ में से हमको सत्य निकालना है।
हीरा ढूंढने वाले जमीन को खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, और भाग्य में लिखा हो तो बड़ी मुश्किल से हीरा मिलता है। किसी को 2 लाख का, किसी को 4 लाख का, किसी को 10 लाख का, किसी को 2 करोड़ का। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको मिलेगा, लेकिन प्रयत्न करने में कोई कमी नहीं है। इस असार संसार में, झूठे संसार में एक सत्य वस्तु है जिसका नाम है परम पिता परमात्मा। दुनिया के व्यवहार को करते हुए जैसा देश वैसा भेष वैसा रूप बनाते हुए अपने जीवन की यात्रा की तरफ जाना है। और बाबा नानक कहते हैं, हथ कारवल मन यार बल। बाबा नानक कहते हैं, हाथ से काम करो और मन से परमात्मा का चिंतन करो। तन से कर्म करहु विधि नाना। शरीर से अनेकों प्रकार के कर्म करो। विवाह भी करना पड़ेगा, पुत्र भी पैदा करना पड़ेगा, पत्नी का सहयोग भी करना पड़ेगा, और पत्नी को खुश करने के लिए झूठी सच्ची बातें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार झूठे झूठ है। और ये संसार में जो हमारे रिश्ते नाते हैं ना, ये रिश्ते नातों के बीच में बहुत ही टिपिकल, कठिन एक समस्या जुड़ी हुई है जिसका नाम है संस्कार। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, शिशु पैदा होता है, तो हम उसके लिए जन्मपत्री बनाते हैं और ब्राह्मण देवता उसका ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार, होड़ा चक्र, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन ग्रह की दशा कहाँ है, कौन ग्रह किसको टेढ़ी नजर से देखता है, कौन ग्रह किसको सीधी नजर से देखता है, ये सब बनाते हैं। और कुंडली जन्मपत्री के शुरू में एक अक्षर आता है योनि। तो वो जो ब्राह्मण देवता पत्रिका बनाने वाला है वो लिखता है, महिष योनि, सिंह योनि, मूषक योनि, गर्दभ योनि, गाय की योनि। पता नहीं कौन कौन सी योनि दिख देता है, पर हम उस योनि की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम तो बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं। बच्चे का नाक किससे मिलता है? बोले परनानी से मिलता है, परदादा से मिलता है, परनाना से मिलता है, मामा से मिलता है, फूफा से मिलता है। नाक तो बाप पर गई है, आंखें तो माँ पर गई है, और होंठ तो बिल्कुल सास के ऊपर गए हैं, सड़ी हुई सास। इनकी तरफ देखते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्नान कराते हैं, बच्चा बड़ा होता है, लेकिन वो किस योनि से प्रकट हुआ इसका हमको पता ही नहीं है। अब बच्चा पैदा हुआ किसी योनि से, तो माँ भी किसी योनि से पैदा हुई, तो पिता भी किसी योनि से पैदा हुआ, नाना, फूफा, दादा, मामा, भांजा, भतीजा, सारे रिश्तों को जोड़ ले। मैंने देखा है अग्रवाल समाज में उन्होंने वंश वृक्ष बनाया है। उसको देखा देखी महेश्वरी समाज ने भी वंश वृक्ष बनाया।
किसका कौन था, किसका कौन था, किसका कौन था, किसका कौन था। अभी 2-4 साल पहले मेरे को बॉम्बे जाने का मौका मिला, तो परिवार में बिटिया की शादी की तैयारी थी, करनी है शादी। तो फिर उन्होंने दूल्हे की खोज की, लड़के की खोज की। तो खोज में क्या देखा कि लड़के के माँ बाप मोटे हैं या पतले हैं, लड़के का मामा मोटा था या पतला था, लड़के के दादा दादी मोटे थे या पतले थे, लड़के के नाना नानी मोटे थे या पतले थे, लड़के के परदादा परदादी मोटे थे या पतले थे, लड़के के वर के परनाना परनानी मोटे थे या पतले थे। तो मैंने वैसे ही बात पूछी, मैंने कहा इतनी खोज क्यों कर रहे हो? और साथ में वो खोज कर रहे थे कि परनाना को कौन सी बीमारी थी, परनानी को कौन सी बीमारी थी, दादा को कौन सी बीमारी थी, परदादी को कौन सी बीमारी थी, माँ को कौन सी बीमारी है और बाप को कौन सी बीमारी है। तो मैंने कहा इसको देख के आप क्या खोज करना चाहते हो? उन्होंने कहा हम ये खोज करना चाहते हैं कि ये जो इनकी जीन है, ये इनका जो डीएनए है, उसका प्रभाव कहां पर जाकर के पड़ेगा। लड़की सुंदर है, होगी, उम्र के हिसाब से पतली है, पर उसकी मां तो 1.5 क्विंटल की है, उसके पिता तो 2 क्विंटल के हैं। इसका अर्थ है लड़की में जीन सिस्टम आएगा, वो भी थुलथुल मोटी होगी। पर दादा को टीवी की बीमारी थी, तो जो लड़का है उसमें भी टीबी की बीमारी हो सकती है। इनके खानदान में प्लेग हुआ था, हैजा हुआ था, चेचक हुई थी। इसकी खोज करेंगे तो पता लगेगा कि ये जो लड़की ढूंढ रहे हैं, ये लड़का ढूंढ रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई अवगुण होगा। विवाह एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं है। लड़के ने लड़की को देख लिया, आकर्षण हो गया, लव मैरिज हो गई, इससे कुछ नहीं बनेगा। थोड़े दिनों के बाद में तलाक के कागज हाथ में आ जाएंगे। इसलिए विवाह करने से पहले पूरे खानदान को देखना पड़ता है। आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, हमारे जो दादा परदादा थे या माता पिता थे पुराने जमाने में, वो नाई को भेजा करते थे, ब्राह्मण को भेजा करते थे, क्योंकि जो नाई है उसको पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो लोगों के बाल काटते काटते ही उसके पूरे खानदान की समाचार उसको मिल जाता है। और ब्राह्मण भी पेपर नहीं पढ़ते, ब्राह्मण घूमते रहते हैं। और ब्राह्मण जब घूमते रहते हैं तो घूमते घूमते उनको पता रहता है कौन अच्छे खानदान का है, कौन अच्छे व्यवहार का है। पैसे वाला तो है पर कंजूस बहुत है, संपत्ति वाला तो है पर किसी को सुख देना नहीं चाहता। सत पंच चौपाई मनोहर, रामायण का अखंड पाठ नहीं, 7 5 चौपाइयां
जो आपको अच्छी लगती हो। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, जो अपने हृदय में धारण करता है। दारुण अविद्या, उसकी जो बड़ी कठिन अविद्या है, बड़ी कठिन अविद्या है। ज्ञान बहुत है मन में, बुद्धि में ज्ञान बहुत है, किताबें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल का समय आता है, बेटा मरता है तो चीख चीख के रोता है, बेटी मरती है तो चीख चीख के रोता है, भाई मरता है तो चीख चीख के रोता है। ये क्या है? दारुण अविद्या। ये कठिन अविद्या है। विद्या तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं हुई तो उससे क्या होगा? दारुण दुख होगा। लेकिन जो सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। बोले 7 5 चौपाइयों को पढ़ करके जो इसको हृदय में धारण कर लेगा तो दारुण अविद्या दूर हो जाएगी। और 5 विकार हैं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार भी हैं और ये ठीक मार्ग पे ले जाने वाले भी हैं। काम, मीरा ने काम को नारायण से जोड़ दिया, रावण ने अहंकार को राम जी से जोड़ दिया, क्रोध को परशुराम जी ने भगवान राम जी के साथ जोड़ दिया, लोभ को कैकेयी ने राम जी के साथ जोड़ दिया और मोह को दशरथ ने राम जी के साथ जोड़ दिया। कैकेयी का भी कल्याण, दशरथ जी का भी कल्याण, रावण का भी कल्याण और मीरा का भी कल्याण। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 दुर्गुण हैं, पर ये सद्गुण बन जाएंगे कब? सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, जो हृदय में धारण करता है उसके सारे कष्ट भगवान राम स्वयं दूर करेंगे। आज बस इतना ही, बाकी फिर हाँ, ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं ये सब YouTube पे आ रहा है। YouTube पर मेरे चैनल का नाम है बद्री प्रेम सत्संग, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में लिखते ही सर्च में आपको मेरे 4-5 प्रवचन देखने को मिलेंगे। हर प्रवचन में पगड़ी पहने हुए मैं बैठा हूं और उस प्रवचन के नीचे एक छोटी सी गोल्ड रंग की फोटो है। उस फोटो को जब आप क्लिक करेंगे तो यहां सर्च की जगह वहां लिखा आएगा प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट को आप दबाएंगे तो आपको 400 प्रवचन देखने को, सुनने को, समझने को मिलेंगे और जितने भी प्रवचन हैं उसमें से कोई भी 5 प्रवचन छांट के आप पढ़ लें, समझ लें, सुन लें, देख लें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन की सारी अविद्या, दारुण अविद्या दूर हो जाएगी और 5 क्लेश दूर हो जाएंगे। सत्संग सुने, उसके बाद वहां सब सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके बटन को दबाएं
फिर वहां एक काले रंग की घंटी दिखाई देगी, उसको दबाएं और काले रंग की घंटी के ऊपर लिखा होगा ऑल, उसको दबाएं और छोड़ दें। लाइक करना है तो कीजिए, कमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे एक सत्संग के ऊपर कमेंट करके आपको मिलेगा क्या? हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आपको प्रवचन अच्छा लगता है तो आप बोल दीजिए कि प्रवचन अच्छा है, तो मेरे मन में भी उत्साह पैदा होगा। आपको प्रवचन अच्छा नहीं लगता, छोड़ दीजिए, झगड़ा खत्म है। आपका जो कीमती समय मैंने लिया, ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि उतना घंटे, उतने साल आपके और बढ़ जाएं, आप और जीवन को जिए, और जीवन के किसी समय में फिर प्रवचनों की याद आ जाए तो फिर दोबारा देख लेना, पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना। और सत्संग सुनने के बाद में ये सत्संग आपने अपने मित्रों को भी भेजना है, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।